अपलाइन द्वारा डाउनलाइन के गेस्ट की अप्रोच। दीपक गैल्वे प्रोडक्ट्स के नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि उन्होंने काम अभी अभी शुरू करा है तो वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है। स्वाति दीपक की बहुत अच्छी दोस्त है, वह जॉब करती है। स्वाति की फैमिली में उनकी बड़ी सिस्टर, मदर और एक छोटा भाई है। स्वाति अपने ज्यादातर फैसले अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करके लेती है। स्वाति बहुत एम्बिशियस है। दीपक स्वाति को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, पर उन्हें अप्रोच करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इसलिए दीपक अपनी अपलाइन सरबजीत की मदद लेते हैं। सरबजीत और उनकी वाइफ दीपक की ईडी अपलाइन है। सरबजीत ने सबसे पहले स्वाति के बारे में दीपक से ज्यादा जानकारी हासिल की। जैसे कि स्वाति ने पढ़ाई में एमबीए किया है। स्वाति एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, सेल्फ मेड है, मेहनती है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि वह अपने सारे फैसले अपनी बड़ी बहन से डिस्कस करके लेती है। सरबजीत ने दीपक से कहा कि आपको सिर्फ स्वाति से मेरी बात करानी है, बाकी उन्हें अप्रोच मैं खुद कर लूंगा। आइए देखते हैं कि सरबजीत ने दीपक को अप्रोच करने में कैसे मदद की। हेलो स्वाति, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हेलो दीपक, कैसे है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, इतने दिन बाद कैसे याद कर लिया मुझे? अच्छा स्वाति, मेरे ना एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हरविंदर। मैं भी उनके बड़े भाई के साथ हूँ। उनका नाम है सरबजीत और उनकी वाइफ का नाम है अनीता। ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो अभी ये लोग अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपनी कंपनी के लिए 3-4 ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, मेहनती, हार्ड वर्कर। इनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया कि जिस तरीके के लोग ये लोग ढूंढ रहे हैं, स्वाति उनसे भी बढ़कर है। तो तुम इनसे 5 मिनट बात कर लो। अरे यार, मैं क्या बात करूँ, तू ही बता दे क्या बिजनेस है। यार तुम 1 मिनट बात तो करो। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितने अच्छे से सरबजीत जी आपको समझा सकते। चल ठीक है, मेरी बात करा। ये लो, करो बात। हेलो स्वाति जी। हेलो सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भाई मैं माफी चाहता हूँ, आज आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा है, हमेशा आपकी तारीफ करता है। कह रहा था आपने एमबीए किया है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत एम्बिशियस भी हैं। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे स्वाति जी, अच्छे दोस्त हमेशा पीठ पीछे सच्ची तारीफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं एक मेडिकल कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। वाह क्या बात है। स्वाति जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, बड़ी दीदी है और एक छोटा भाई है। अच्छा स्वाति जी, एक बात बताइए, जब आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेती हैं तो आप किसी की राय लेती हैं? मैं मेरी माँ और दीदी से राय लेती हूँ। दीपक मुझे बता रहा था कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं और इसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकती हैं। क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मेरे पास आपके लिए एक शानदार प्रपोजल है। एक काम करते हैं, हम सब लोग 2-3 घंटे के लिए कहीं मिल लेते हैं। आपकी मम्मी, आपकी दीदी, दीपक और हरविंदर सब एक साथ हो जाएंगे और मैं आप सबको प्रपोजल समझा भी दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपको मेरा प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। पर अब ये बताइए कि क्या काम है, क्या करना होगा इसमें? आप एक काम कीजिए, मंगलवार या फिर वीरवार को शाम को 7 बजे मिल लीजिए। मेरे पास बस ये 2 दिन ही खाली हैं। इसी बहाने मेरी वाइफ से भी मुलाकात होगी। मेरी वाइफ चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ साथ हम लोग काम की बातें भी डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए, मंगलवार या वीरवार कब आ रहे हैं आप? सर मैं अगर अकेले आ जाऊँ तो चलेगा ना? हाँ नो प्रॉब्लम, आप अकेले भी आ सकती हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप जब भी कोई फैसला लेती हैं तो अपनी माँ या अपनी दीदी की राय जरूर लेती हैं। अगर वो दोनों साथ होंगे तो आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। ठीक है सर, मैं बात कर लेती हूँ उनसे और मंगलवार 7 बजे हम मिलते हैं। ठीक है स्वाति जी, आप दीपक के साथ मेरे घर आ जाना। मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ सर, आप नोट कर लीजिए।
मैं पक्का आऊंगी। देखिए, मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है, अगर कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज मुझे पहले बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम नोट कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर, मैं पक्का आऊंगी। ओके स्वाति, टेक केयर। आपसे बात करके अच्छा लगा। ये जो अप्रोच थी, इसके अंदर कई बार डाउनलाइन थोड़ी घबराई होती है, तो अपलाइन उसकी मदद करती है कि चलो मैं तुम्हारे सामने तुम्हें अप्रोच करके दिखाता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपलाइन हमेशा आपके लिए अप्रोच करेगी। अल्टीमेटली आपको ही सीखना है। एक दो केसेस में अप्रोच करके दिखा सकता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। जो नोट करने वाली बात इस अप्रोच में वो ये है कि दीपक स्वाति को कहता है कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं। क्या मतलब था? उसने अपनी अपलाइन का अपर हैंड सेट किया। क्या किया? अपर हैंड सेट, ताकि स्वाति उसको सुने। उसने बोला कि मेरे घर पर एक बहुत बड़े बिजनेस ऑनर आए हैं, मेरा दोस्त है हरविंदर, उसके बड़े भाई हैं, वो एक कंपनी में बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो आए हुए हैं और उनको पढ़े लिखे, एम्बिशियस, ईमानदार, मेहनती लोगों की आवश्यकता है। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया। यानी एक तरह से इनडायरेक्ट तारीफ है किसकी? स्वाति की। इन्होंने बोला है कि मेरी एक दोस्त है स्वाति, वो बहुत इंटेलिजेंट है, एमबीए की हुई है, पढ़ी लिखी है और बिल्कुल वैसी क्वालिटीज रखती है जैसे लोग आप ढूंढ रहे हैं। तू 2 मिनट इनसे बात कर। अब स्वाति यहां खुश होती है कि किसी स्ट्रेंजर के आगे मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की है और सच्ची तारीफ की है, तो वो सुनने के मोड में आ जाती है। वो थोड़ा झिझकती है, पर मैं क्या बात करूंगी? अरे बात कर, बहुत कमाल का काम बता रहे हैं और तू बहुत अच्छा इसमें अर्न कर सकती है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक बार बात कर। अब यहां पे चार्ज ले लेती है अपलाइन। कौन ले लेता है? और अपलाइन, यहां पर एक विशेष नोटिस करने वाली बात है कि अपलाइन ने बैठने से पहले स्वाति के बारे में दीपक से सारी जानकारी ले ली थी कि स्वाति पढ़ी लिखी है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, एचआर मैनेजर है, एमबीए किए हुए है, एम राइट? और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने फैसले अपनी बहन से पूछकर लेती है। और जैसे ही उन्होंने फोन लिया, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, जल्दी में हूं। फिर से स्क्रिप्ट चालू हो गई। उन्होंने कहा, देखो स्वाति कैसे हो? अच्छी हूं। स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, दीपक आपकी तारीफ कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मेरी बात कराओ। ठीक? स्वाति मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मेरे को निकलना है, पर दीपक ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा दीपक से बात कराओ। तो मैं 5 मिनट करूं आपसे बात? हाँ जी बोलिए। ये देखो माहौल तैयार हो रहा है बातचीत का, समझ रहे हैं आप? तो पहला स्टेप हो गया जल्दी, और सेकंड पे आ गए हम तारीफ। स्वाति मुझे दीपक ने बताया कि आपने एमबीए किया है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहा है कि आप बहुत ईमानदार हैं, ऐसा है? हाँ जी। अब ये दीपक है, थोड़ा ज्यादा ही बोल देता है। नहीं, अगर वो बोल रहा है तो जरूर, ऐसे पीठ पीछे कोई किसी की तारीफ नहीं करता, जरूर अच्छा ही बोल रहा होगा। स्वाति तुम्हारे लिए एक मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर है। मैं इस समय यहां आया हुआ हूं और 2 दिन के लिए यहां मौजूद हूं। मुझे 4-5 बहुत बढ़िया लोग चाहिए, और शुरुआत में आपको जॉब वॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा मेरे पास बिजनेस प्रपोजल है आपके लिए। तो क्या हम मिल सकते हैं आज या कल में? क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए हूं। वो कहती है हाँ हम कोशिश कर लेते हैं, पर बिजनेस क्या, काम क्या है, वो सब मैं तुम्हें मिल के बताऊंगा, क्योंकि ये बातें फोन पे नहीं हो सकती और वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आप जो लाइफ में फैसले लेते हैं, आप कि जीवन में कोई और भी है जिससे आप सलाह लेते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है वो अपनी बहन से लेते हैं, जैसे आपकी मम्मी से, आपकी बहन से। हाँ, मैं हर फैसला अपनी मम्मी और बहन से पूछ के लेती हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, हम एक मीटिंग रखते हैं जिसमें मैं होऊंगा, मेरी वाइफ है, तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी और हरविंदर भी होगा और दीपक भी होगा। हम मिलके एक साथ बैठते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम फैसला लेते हैं हमें क्या करना है। हाँ जी, बैठ सकते हैं, पर मैं शाम को ऑफिस से 6-7 बजे आती हूँ। मैं भी शाम को ही मिलना चाहूंगा क्योंकि दिन में मैं भी बिजी हूं। तो ठीक है, तो क्या मैं मानूं कि आप कल मिल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन है, कल या परसों। तो कल मिले या परसों मिले, मैं उस हिसाब से डायरी में आप नोट